वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन सर। जैसे कि देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का हम लोग संचार चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इंटरनेट के बारे में हम लोग जानते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट। इससे पहले वीडियो लेक्चर हम लोग मॉडेम के बारे में जाने, मॉडेम के प्रकार के बारे में जाने, मॉडेम क्या होता है और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के बारे में जाने थे। अब हम लोग जानेंगे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के बिना तो अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, आज का युग इंटरनेट का युग है। ठीक है, इंटरनेट के बिना इंसान अपने आप को अपंग महसूस करता है। ठीक है, अगर खाना नहीं रहेगा तो फिर भी चलेगा, बाकी मोबाइल नहीं रहेगा, मोबाइल रहेगा फिर भी नहीं चलेगा अगर उसमें इंटरनेट नहीं है तो। ठीक है, तो इस कारण से इंटरनेट बहुत ही आज की डेट में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोग किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पर डिपेंड करता है कि इसका आप लोग सदुपयोग करते हैं, किसका आप लोग दुरुपयोग करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। इंटरनेट होती क्या है, इंटरनेट किस किस के बेसिस होता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे भाई। इंटरनेट किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है, इस इंटरनेट के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि इंटरनेट किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है, तो चलिए इस इंटरनेट को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस इंटरनेट कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यह विश्व पूरा दुनिया जो होती है वो किस पर निर्भर होती है भाई, पूरा इंटरनेट के सिस्टम पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, पूरा इंटरनेट के सिस्टम पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, तो पूरा इंटरनेट के सिस्टम पर ही निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, तो पूरा इंटरनेट के सिस्टम पर आप लोगों की निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, तो पूरा आप लोगों के इंटरनेट के सिस्टम पर निर्भर होती है। क्लियर, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं इंटरनेट के बारे में भी। यह विश्व भर में इंटरनेट, यह विश्व भर में देखिए, यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। कंप्यूटर नेटवर्कों का क्या होता है, एक समूह होता है भाई। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का। ठीक है, तो विश्व भर में हमारे पास जो भी कंटेंट है हमारे पास, ठीक है, विश्व भर में जितने भी हमारे पास नेटवर्क हैं भाई, ये सारे नेटवर्क का एक समुदाय के बेस पे होते हैं। ठीक है, विश्व भर के। क्लियर, जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का, जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का, जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। क्या होता है, एक समूह, ये एक समूह होता है भाई। ठीक है, ये आप लोगों का एक समूह होता है। क्लियर, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं, आंकड़ाओं या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप यहाँ पर हैं फिर भी आप विदेशों में तुरंत इस चीज़ को आप लोग क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं भाई। ठीक है, कुछ ही सेकंडों की बात है। क्लियर, तो इंटरनेट के बारे में हम लोग यह जानते हैं कि यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के रूप में, आंकड़ों के रूप में या विचारों के रूप में तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं भाई, तो इंटरनेट के माध्यम से। अभी तो इंटरनेट का जमाना कि इंटरनेट के बिना सब कुछ इसी के कारण इंटरनेट के ही वजूद में हो रहा है। ठीक है, अभी डिजिटल ज़माने में सब कुछ इंटरनेट के थ्रू से ही हो रहा है। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं से, आंकड़ों से या विचारों से या तीव्र गति से इसमें क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं भाई। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं भाई। किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो भाई इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं भाई, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस किस के बेसिस पे होगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास जो भी क्वेश्चन रहेगा ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर, तो चलिए इंटरनेट के जो कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जो कि इंटरनेट के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस होता है, जो आप लोगों के इंटरनेट के बेसिस पे होता है। तो इस इंटरनेट के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो हमारे पास ये जो कंटेंट होता है वो किसके अनुसार आएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है भाई।
यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं से, आंकड़ों से या विचारों से तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों के तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके माध्यम से कर सकते हैं भाई? तो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो इसको हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के बेसिस पे हम लोग ये सारे चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें देखिए इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं में या आंकड़ों में या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। विचारों की तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। विचारों की तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इंटरनेट के जरिए से हम लोग जो भी चीज़ करते हैं, हम लोग को डॉक्यूमेंट्स भेजना रहता है, डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करना रहता है, कहीं भी बैंक ट्रांसफ़र करना था, बैंक स्टेटमेंट में जाना था, सभी हम लोग आप इंटरनेट के वजूद के कारण हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में इस चीज़ को हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं से, आंकड़ों से, विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कुछ ही सेकंडों में आप लोग दूसरे को शेयर कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक दूसरे के माध्यम से दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं? हम प्राप्त कर सकते हैं भाई। तो दोनों कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से क्या करते हैं? विचारों का तीव्र गति से क्या करते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जो जुड़े होते हैं, इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा, यहाँ से हम लोगों के पास देखिए इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा या वायरलेस जिसमें वायर नहीं रहता, वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जो जुड़े होते हैं भाई। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों के माध्यम से तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है भाई। या विश्व भर में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है भाई। कैसा समूह होता है भाई? एक ऐसा समूह होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जो कि इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार, वैज्ञानिक, बैंक, रेलवे, विद्यार्थी, शोधकर्ता आदि सभी वर्गों या संस्थानों में बहुतायत से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार तारों के द्वारा यहाँ से देखिए इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा
इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग कुछ पूछा जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट किस बेसिस पे होता है। तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से हम लोग यहाँ से देखिए, इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो हमारे पास ये जो कंटेंट होता है वो किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के बेस पे हमारे पास ये जो चीज़ होगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है। ठीक है, कैसा समूह होता है? एक ऐसा समूह होता है जो आप लोगों के नेटवर्कों का एक समूह के बेस में क्या करके रखा रहता है? जोड़ के रखा रहता है। जोड़ के क्या किया रहता है? जोड़ के रखा रहता है भाई। ठीक है, तो ये कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होता है और किस किस के बेसिस पे होते जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये जो चीज़ आएगा, ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस में रहेगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं? सॉल्व करते हुए चलते हैं कि दोनों किस बेसिस में हो जाएगा और किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई, यहाँ पर क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस में आ जाएगा। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं से, आंकड़ों से या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं, या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार, वैज्ञानिक, बैंक, रेलवे, विद्यार्थी, शोधकर्ता आदि सभी वर्गों या संस्थानों में बहुतायत से होता जा रहा है। ठीक है, तो इंटरनेट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या करते जाते हैं? आदान प्रदान करते जाते हैं। तो इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार के तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग, यहाँ से देखिए, वर्तमान में इंटरनेट का जो उपयोग होता है, देखिए इस चीज़ को, वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, बैंकिंग, रेलवे, विद्यार्थी, शोधकर्ता, इसका उपयोग व्यापार के क्षेत्र में बहुत किया जाता है। वैज्ञानिक लोग अपने शोधकर्ताओं के रूप में प्रैक्टिकल के बेस में बैंक स्टेटमेंट के लिए, बैंक जितने भी बैंक में जो भी वो कार्य होता है, रेलवे के रूप में विद्यार्थी इसका अधिकतर यूज करते हैं, शोधकर्ता आदि सभी वर्गों या संस्थाओं में इसका बहुतायत उपयोग हो रहा है, बहुतायत इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो आज के ना इंटरनेट के बिना मनुष्य अपने आप को अपंग महसूस करता है। इंटरनेट के बिना अभी के डेट में कुछ नहीं है भाई, इंटरनेट बहुत ही हो गया। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास यह जानते हैं कि यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं या आंकड़ों या विचारों का तीव्र गति से क्या करते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा हमारे पास जो भी कंटेंट आएगा, ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा। ठीक है, तो सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है और किस किस के बेसिस में आते जाता है। क्लियर। तो चलिए जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो दोनों क्वेश्चन किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए जैसे कि इंटरनेट के मामले में हम लोग इस चीज़ को देखते थे, किसके मामले में देखते थे, इंटरनेट के क्षेत्र में देखते थे कि इंटरनेट के क्षेत्र में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में आएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये इंटरनेट के बेसिस पे हमारे पास क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस पे हमारे पास आते जाएगा। क्लियर। तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है, या विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्कों को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार, वैज्ञानिक, बैंक, रेलवे, विद्यार्थी, शोधकर्ता आदि सभी वर्गों या संस्थानों में इसका बहुतायत उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से आदान प्रदान कर सकते हैं। इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जो जुड़े होते हैं, इस प्रकार के तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्कों को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार, वैज्ञानिक, बैंक, रेलवे, विद्यार्थी, शोधकर्ताओं आदि सभी वर्गों या संस्थानों में इसका उपयोग होता है भाई। इसका क्या होता है, उपयोग होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जानेंगे तो हमारे पास ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा। ठीक है, तो यह विश्व भर में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह होता है। इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इसके सदस्य विश्व भर के किसी अन्य सदस्य से सूचनाओं के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से या विचारों का तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इंटरनेट में कंप्यूटर तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार तारों के द्वारा या वायरलेस व्यवस्था के द्वारा जुड़े कंप्यूटरों के विश्वव्यापी नेटवर्कों को इंटरनेट कहते हैं। वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग व्यापार के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अपने क्षेत्रों में, अपने जितने भी अपने लैब के क्षेत्र में, शोधकर्ताओं में, अनुसंधान केंद्र में, बैंक में, बैंकिंग, जितने भी बैंकिंग कर्मचारी हैं बैंकिंग के क्षेत्र में, हमारे पास रेलवे में जितने भी रेलवे का वर्क होता है, विद्यार्थी अपने जो भी पढ़ाई से लेकर के, स्टडी मटेरियल से लेकर के, अपने नोट्स से लेकर के हर एक चीज़ में शोधकर्ता अपने सारे शोधकर्ताओं के रूप में सभी इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट अभी के डेट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो गया है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इंटरनेट का हमारे दैनिक जीवन में और विश्व भर में किस तरीके से उपयोग हो रहा है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से इस चीज़ से आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आगे कंटेंट को हम लोग देखते हैं भाई। इंटरनेट के अनुप्रयोग निम्न है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास क्या क्या अनुप्रयोग है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो पहला होता है इसका वर्ल्ड वाइड वेब। आप लोग www जानते हैं, जब भी सर्च करते हैं गूगल में तो आप लोग www के बेस पे सर्च करते हैं ना, तो यही है, इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका मानना, ठीक है, विश्व संचार। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हमारे www का फुल फॉर्म लिखने के लिए पहले आप लोगों को बेस में आता था ना 9th क्लास 10th क्लास के बेस में, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www के बेस से वर्ल्ड वाइड वेब के बेस हो जाएगा। तो पहला इंटरनेट का अनुप्रयोग हमारे पास पहला वर्ल्ड वाइड वेब का www.cg.com लिखते हैं ना, www.nic.com, www.epf.com, www.cggovernment.com, www.centralgovernmenthistory.com। इस तरीके से सभी हमारे पास जो भी चित्र आता है www के बेस पे होता है, तुरंत आ जाता है इंटरनेट के जरिए से। ठीक है, तो चलिए वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं www के बेस पे, ठीक है, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि www और w के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ट्रिपल वर्ल्ड, ये वर्ल्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वाइड, क्रिकेट वाला वाइड नहीं है ना जो वाइड फेंकते हैं, और ये हो जाएगा वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि सभी का भी क्रिकेट का सवार है। ठीक है, तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है। ठीक है, ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट के अनुप्रयोग हम लोग देख रहे हैं, हम लोग किसका देख रहे हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग देख रहे हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग, इंटरनेट के अनुप्रयोग
इंटरनेट का हम लोग यहाँ से देख रहे हैं अनुप्रयोग के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के अनुप्रयोग के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। इसके अंतर्गत हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या कंटेंट होता है, इस चीज़ को इंटरनेट के बेस से हमारे पास ये जो डब्लू और डब्लू के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, डब्लू के बेस से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हमारे पास ये चीज़ किस किस कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या करते जाते हैं, देखते चले जाते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, ठीक है। तो चलिए इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा और किसके बेसिस पे आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हमारे पास ये जो चीज़ हो जाएगा, ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हमारे पास किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को देख सकते हैं। इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जानकारियाँ जो होती है वेब पृष्ठ, वेब किस चीज़ में है, वेब पृष्ठ अगर आप उसमें डब्ल्यू के बेस पे नहीं जानते हैं तो उसमें आप लोग www.nic के बेस पे नहीं डालते हैं तो वहाँ पर वेब पृष्ठ के माध्यम से यहाँ पर ये सारे चीज़ क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं भाई, ठीक है। तो इंटरनेट के अनुप्रयोग में हमारे पास जो भी कंटेंट रहेगा, जो भी चीज़ रहेगा, उसके बारे में डाटा स्टोर रहेगा, उसके बारे में जो भी जानकारी रहेगा वो आप लोगों के इसी के माध्यम से रहेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। www के माध्यम से इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है, इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है, ठीक है। तो इंटरनेट में जो भी जानकारियाँ रहती है हमारे पास, इंटरनेट में जो भी जानकारियाँ रहती है, इंटरनेट में जो भी जानकारियाँ रहती है, इंटरनेट में जानकारियाँ हमारे जो भी रहते हैं वो आप लोगों के वेब पृष्ठ के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इसके माध्यम से होते हैं तो वेब पृष्ठों के माध्यम से होते हैं, वेब पृष्ठों के माध्यम से, वेब पृष्ठों के द्वारा क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, वेब पृष्ठों के द्वारा क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री को, ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री को, जो भी पाठ्य सामग्री रहेगा, जो भी उससे रिलेटेड रहेगा, पाठ्य सामग्री को ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री को चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं, ये चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं, ठीक है। ये इसको चित्र के माध्यम से कर सकता है या वीडियो के माध्यम से कर सकता है, मतलब इसको या तो चलचित्र के माध्यम से कर सकता है, चलचित्र के माध्यम से कर सकता है, या केवल चित्र के माध्यम से कर सकता है, या केवल डाटा के बेस पे आप लोगों को इसको रख सकता है, कॉपी के बेस पे, ठीक है, इस चीज़ को, ठीक है, ये आप लोगों के बेस पे क्लियर। तो इसी चीज़ को बोला जा रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के बेस में कि इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है, इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री, चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं और वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। कौन से वेबसाइट में देख रहे हैं, बोलते हैं ना कौन से वेबसाइट है, वेबसाइट बताओ तो भाई कि इसका लिंक क्या है, बोलते हैं ना, इसमें हमको भी रिजल्ट देखना है, इसमें हमको भी कुछ देखना है भाई, ऐसे बोलते हैं। तो वेबसाइट को पूछते हैं ना, तो वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को, वेब पृष्ठों के जो साइट होती है, वेब पृष्ठों की जो साइट होती है भाई, वेब पृष्ठों की जो साइट होती है, वेब पृष्ठों की जो साइट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के बेस हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, डब्ल्यू के बेस पे इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के बेस से हमारे पास जो उपलब्ध होते हैं, इंटरनेट के अनुप्रयोग निम्न है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के बेस से www इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों, वेब पेजेस के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री टेक्स्ट के रूप में हो सकती है, चित्र के रूप में हो सकती है, अथवा वीडियो आदि के रूप में भी हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं,
हैं? वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ पर एक तंत्र जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब से दूसरे वेब पृष्ठ पर एक तंत्र द्वारा जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं पर क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि ये पृष्ठ से एक दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं पर जा सकते हैं। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाले सूचना तंत्र को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। सूचना तंत्र को क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किस किस के बेसिस पे आते जाता है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके किसके बेसिस में आते जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे है, वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो वेब पृष्ठों के साइट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को क्या बोला जाता है? तो वेबसाइट बोला जाता है। वेब पृष्ठों के साइट को क्या बोला जाता है? तो यहाँ से इस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो वेबसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री, चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री, चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री, चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट कहते हैं दस्तावेज कहते हैं पर जा सकते हैं और इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारियां उपलब्ध कराने वाले तंत्र को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। तंत्र को क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं भाई। तो यहाँ से आप लोग जान सकते हैं भाई कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब किसको कहते हैं। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है, ये किस किस कंटेंट के अनुसार होती है, ये किसके बेस पे होती है। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई। ठीक है, जिस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन के बारे में आप लोग यहाँ से जान रहे थे कि इंटरनेट कनेक्शन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होते हैं, किस किस के बेसिस पे होते हैं। इंटरनेट के बिना अभी मानव जीवन पूरा अंधकारमय है। ठीक है, इसके बिना अगर खाने के लिए कुछ नहीं तो फिर भी चलेगा, लेकिन इंटरनेट के बिना ये क्या है? बहुत ही अभी व्यक्ति क्या हो जाएगा? इंटरनेट के बिना लाजमी हो गया है, बहुत ही लाचार हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हमारे पास ये जो कंटेंट होता है ये किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, किसके किसके बेसिस में होते जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए देखते हैं भाई। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इंटरनेट में जानकारियाँ वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। इंटरनेट में जो भी जानकारियाँ होती है वो किसके माध्यम से उपलब्ध होती है? तो वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री टेक्स्ट के रूप में होते हैं, चित्र के रूप में होते हैं अथवा वीडियोलॉजी के बेस पे वीडियो के माध्यम से हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को क्या कहते हैं भाई? वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को क्या कहते हैं?
वेबसाइट कहते हैं। वेब पृष्ठों के साइट को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा, हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा, जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट का दस्तावेज कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र, जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा, जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं, पर जा सकते हैं। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारियाँ उपलब्ध कराने वाले सूचना तंत्र को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, www वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट में जानकारियां जितने भी वेब पृष्ठ पर उपलब्ध होती है, ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री के रूप में हो सकते हैं, या वीडियो के रूप में हो सकते हैं, या चित्र के रूप में हो सकते हैं, या वीडियोलॉजी के रूप में हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वेबसाइट। कौन सा वेबसाइट है भाई? बताओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा, जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज कहते हैं, पर जा सकते हैं। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर, इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर, इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारियां उपलब्ध कराने वाले सूचना तंत्र को, 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 जानकारियां उपलब्ध कराने वाले हमारे पास जो भी सूचना तंत्र होते हैं, जानकारियां उपलब्ध कराने वाले जो भी हमारे पास क्या होते हैं? सूचना तंत्र होते हैं भाई। ये सूचना तंत्र किस किस कंटेंट के अनुसार होता है, किस किस के बेसिस के अनुसार होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से जान सकते हैं, और ये दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग ये सारे चीज़ को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ठीक है कि किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के हिसाब से आते जाएगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ये सारे क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होगा और किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। क्लियर? तो चलिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो चीज़ होगा, ये किसके बेसिस पे होगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा, किसके अनुसार होगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा और किसके किसके बेसिस में होते जा रहा है। ठीक है? तो चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि इंटरनेट में जानकारियाँ, जो हमारे पास इंटरनेट पे सभी जानकारियाँ होती है, वह वेब पृष्ठों के द्वारा उपलब्ध होती है। ये वेब पृष्ठ पाठ्य सामग्री, चित्र अथवा वीडियो आदि हो सकते हैं। वेब पृष्ठों के सेट को वेबसाइट कहते हैं। हम इंटरनेट की सहायता से एक वेब पृष्ठ से दूसरे वेब पृष्ठ तक एक तंत्र द्वारा, जिसे इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट कहते हैं, दस्तावेज कहते हैं, पर जा सकते हैं। इंटरनेट पर वेब पृष्ठों को जोड़कर जानकारियां उपलब्ध कराने वाले सूचना तंत्र को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ठीक है? अब दूसरा देखते हैं भाई, ईमेल। दूसरा हम लोग देखते हैं ईमेल क्या होता है। ठीक है? ईमेल, ठीक है, आपके पास अगर अभी के टाइम में ईमेल नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है? तो ईमेल देखिए, जीमेल, ईमेल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। ईमेल, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है? ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ईमेल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ईमेल के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आ जाएगा। तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता, पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना, ईमेल करना कहलाता है। क्या मेल करना कहलाता है? ईमेल कीजिए, जीमेल कीजिए। ठीक है? तो चलिए, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए, पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है भाई? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। जब पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता द्वारा, जब पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के द्वारा, जिसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, आईएसपी, जिसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसको हम लोग आईएसपी बोलते हैं ना। इसमें लिखा रहता, देखना जी ईमेल में जब भी आप लोग ओपन करोगे तो इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है? तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है।
इसका पूरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसका पूरा नाम क्या है भाई? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करता, पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करता आईएसपी के द्वारा, ठीक है, प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल करना कहलाता है। प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल करना कहलाता है। ईमेल करना क्या कहलाता है? आईएसपी एक डाकघर की भांति पत्र भेजने, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक डाकघर की भांति पत्र भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। एवं प्राप्त करने का क्या करता है? कार्य करता है। यह सूचना के आदान प्रदान की तेज एवं सस्ती विधि होती है। यह सूचना की आदान प्रदान की तेज एवं सस्ती विधि होती है। यह सूचना की आदान प्रदान करने की तेज एवं सस्ती विधि होती है। इसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्शन, ज़्यादा डाटा एमबी के वगैरह नहीं लगता है। यहाँ सूचना के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल करना कहलाता है। क्या करना कहलाता है? ईमेल करना कहलाता है। तो इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र को इंटरनेट सेवा प्रदान करता आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल करना कहलाता है। आईएसपी एक डाकघर की भांति पत्र भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। यह सूचना के आदान प्रदान करने की सबसे तेज एवं सस्ती विधि होती है। यह सूचना प्रदान करने की सबसे तेज एवं क्या होती है? सस्ती विधि होती है। सबसे तेज एवं क्या होती है? सस्ती विधि होती है। तो इस कंटेंट के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किस किस के बेसिस पे आएगा, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। क्लियर? तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग ये सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस होते जाएगा और दोनों किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते चले जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं कि ईमेल के नाम पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं कि इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। पत्र की इंटरनेट सेवा प्रदान करने के आईएसपी के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजना ईमेल करना कहलाता है। आईएसपी एक डाकघर की भांति पत्र भेजने एवं प्राप्त करने का कार्य करता है। यह सूचना आदान प्रदान करने की तेज एवं क्या होती है? सबसे सस्ती विधि होती है। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं तक देखते हैं। इसके आगे का जो फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, डाटा एनालिसिस क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।